होती है। और टमाटर वो ऐड कर देंगे, टमाटर पालक, ये देखें। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है बिल्कुल आसान सी एक सादा सी रेसिपी बनाने के लिए जा रहा हूँ। हर घर में ही बनती होगी पालक आलू। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल चाहिए होगा, ठीक है। और इलायची डालनी है, इसको खोल के ऑयल में डालना है इसको, ताकि इसकी खुशबू, इसका फ्रेगरेंस जो है वो निकल आए, ठीक है। ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है जो रफली चॉप की है, ये डाल दें इसमें। 1 टीस्पून जो है ज़ीरा ऐड कर देंगे। इसमें जो है 3-4 करी पत्ते जो है वो ऐड कर देंगे। अगर आप लोगों को हींग मिले तो इस स्टेज पे ऑयल में ज़रा सी इतनी सी जो है समझें कि पिंच जो है वो हींग, आप हींग पाउडर जो होता है वो ऐड करें ऑयल के साथ और ज़ीरे के साथ, तो उसका फ्लेवर सब्जियों के साथ बहुत ज़बरदस्त आता है। हींग जो है वो वैसे भी सेहत के लिए अच्छी चीज़ होती है। हींग का इस्तेमाल, वो मुहावरा सुना होगा आप लोगों ने, हींग लगे ना फिटकरी और रंग हो चोखा। तो ये अच्छा सा इसका गोल्डन हमने इसको जो है फ्राई करना है। 1/2 टेबल स्पून जो है इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, इस स्टेज पे हम इसमें पालक ऐड करेंगे, ठीक है। भून लेना है। इस स्टेज पे 2 टमाटर हैं मीडियम साइज के, ये भी हमने काटा है। मसाले वगैरह कुछ भी अभी नहीं ऐड करने हमने, ठीक है। अभी हमने सिर्फ ये इसका कच्चापन निकाला है। अब इसके पानी ऐड कर देंगे इसमें हम, लिड लगा के मीडियम से लो फ्लेम पे इसको आपने बॉईल कर लेना है। अच्छा जी, देखें ये पोजीशन हो गई है हमारे इसकी पालक की। अच्छा, इसको ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। अब इसको हमने निकाल लेना है, सेपरेट करना है और इसका ब्लेंडर में इसको डाल के इसका पेस्ट बनाना है। इसको सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून जो है ऑयल ऐड करेंगे और हम से ये देखें, ये 3 जो है मीडियम साइज़ के आलू थे, इस शेप में काटना है आपने, जैसे कीमे में डलते हैं। ना इतने छोटे हों ना इतने बड़े हों, ठीक है। थोड़ा सा हम सॉल्ट जो है स्प्रिंकल कर देते हैं ताकि आलू की अंदर जो है अच्छे से नमक चला जाए, ठीक है। तकरीबन पिंच ऑफ हल्दी, ठीक है। ये आलू का अपना फ्लेवर होता है और पालक का अपना होता है, ठीक है। ताकि जो पालक खाए वो सिर्फ पालक का ही मज़ा आएगा, आलू का नहीं आएगा। तो इस आलू को भी हम फ्लेवरफुल बना रहे हैं, ठीक है। तकरीबन 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड कर दिया इसमें। मीडियम फ्लेम पे इसको रख देते हैं दम करके। अच्छा, ये इसका पेस्ट बना लेंगे हम इसी के पानी में, इसको मोटा मोटा सा पेस्ट इसका। अच्छा देखें जी, ये रेडी है। ये हमारी जो है आलू, देखें आलू के इसके ऊपर टेक्सचर आ गया अच्छा सा क्रिस्पी सा। अब हमें पालक का देखें, इसका कलर ज़्यादा डार्क ग्रीन नहीं हुआ है, ये पकने के बाद और थोड़ा सा ग्रीन हो जाता है। ये प्याज डाली थी जिसकी वजह से ये वाइट के ऊपर है शेड इसका, ठीक है। बहुत ज़्यादा ग्रीन हो जाता है पालक अगर इस तरीके से बनाया जाएगा। आपने होटलों में खाया होगा पालक पनीर या चिकन पालक जो खाई जाती है, वो डार्क में होता है, तो वो देखने में इतना अच्छा नहीं लगता। तो ये कलर जो है देखें, प्याज डालने की वजह से ऐसा कलर आया, प्याज और टमाटर, ठीक है। वो ऐड कर देंगे टमाटर, पालक और प्याज, इसको जो है। अच्छा, ये ज़रा एहतियात से करिएगा क्योंकि ये जब इस शेप में हम पालक डालते हैं तो ये उड़ के आता है। तो आप लोग जो है काइंडली हाथ बचा के 1/2 टीस्पून के करीब जो है हल्दी, ठीक है। 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, तकरीबन 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, ठीक है, यानी कुटी हुई लाल। ये देखिए कितना शानदार सा कलर इसका आ रहा है। इसमें जो है आलू के साथ आप बोनलेस चिकन भी जो है, जब आलू को फ्राई कर रहे हो उस टाइम पे जो है बोनलेस चिकन भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तकरीबन बाइट साइज़ के होने चाहिए और उसमें थोड़ा सा जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसको जो है फ्राई कर लें। फिर उसके बाद ये डालें तो ये समझे कि पालक चिकन भी इसी तरह से बनेगी। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम जो है वो सॉल्ट ऐड करेंगे। पालक के अंदर जो है ऑलरेडी जो है वो सॉल्ट कंटेंट होता है, वो नमकीन आप ये थोड़ा थोड़ा करके डालें, अपनी मर्ज़ी से चख के उसके बाद डालें। हमने जो है तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको जो है हल्की आंच पे छोड़ देना है, ठीक है जी। ये देखें ये कलर आ गया है पालक का, ठीक है। पानी ऐड कर देंगे और इसको आलू को गला लेंगे थोड़ी देर 10 मिनट के लिए। इसको देखें ये कैसे उड़ रहा है ये। अच्छा जी देखें ये आलू हमारे गल चुके हैं।
پالک بھی ہماری زبردست قسم کی پک چکی ہے. ٹھیک ہے, اب اس اسٹیج پہ ہم اس میں 1 ٹیبل اسپون دہی ایڈ کر دیا. یہ کلر کو جو ہے ڈارک نہیں ہونے دے گا اور ایک فلیور سا لے کے آئے گا. یہ دیکھیں, یہ جائے گا چاٹ مسالہ اس میں. ٹھیک ہے, چاٹ مسالہ اوپر سے اسپرنکل کر دیں, گرم مسالہ جو ہے اسپرنکل کر دیں اوپر سے. ٹھیک ہے, پوری میتھی ہے ذرا سی, یہ اس کو مسل کے اس کے اوپر ہوتا ہے. آپ نے میرے خیال میں ایسی پالک اگر کھائی ہوگی کبھی تو بتائیے گا کمنٹس میں, اور اگر نہیں کھائی ہوگی تو بھی بتائیے گا. ٹھیک ہے, یہ طریقہ بھی ہے ایک پالک بنانے کا. ٹھیک ہے, چلیں اس کو 2 منٹ کے لیے اس کو دم دے دیں, پھر اس کو جو ہے گارنش کرتے ہیں, پلیٹ آؤٹ کرتے ہیں. گرین ہے تو اس کی پلیٹنگ بھی جو ہے وہ ظاہر ہے آپ گارنش کر نہیں سکتے, تو یہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ دیکھیں, جن کے بچے نہیں کھاتے ہیں پالک وہ بھی کھانے لگ جائیں گے آج سے. بٹر کی اس کی ٹاپنگ کر دیں زبردست سی. پالک پنیر ہوتی ہے, اس اسٹیج پہ آپ اس میں پنیر ایڈ کر دیں اس طرح سے فائن چاپ کر کے, وہ پالک پنیر بن جائے گی.